पति पत्नी के खराब होते हुए रिश्तों में पहले स्थान पर है पति पत्नी के रिश्तों में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप, चाहे वह परिवार का ही व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वह लड़के के माँ बाप क्यों न हो, चाहे वह लड़की के माँ बाप क्यों न हो। अगर निरर्थक हस्तक्षेप होगा तो निश्चित तौर पर वह रिश्ते खराब होंगे। यह रिश्ता इतना पवित्र होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि इसमें दूसरे की राय की जगह न हो, आप अपने आप ही अपनी समस्याओं से निपट लें। और एक और दूसरी बात यह होती है कि पुराने जमाने में एक कहावत थी कि शादी हमेशा दूर से होनी चाहिए। लड़की की शादी बहुत दूर करो तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा नजदीक की रिश्तेदारी ठीक नहीं होती, यह पुरानी कहावत थी। जबकि उस जमाने में आने जाने के लिए बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, उसके बाद भी यह कहावत थी। और इसके पीछे जो आधार था वह यह था कि जो लड़की है वह कई बार छोटी छोटी बातों से परेशान होकर के अपने घर वालों का आश्रय ले लेती है, और कुछ दिनों बाद यदि उसको टाल दिया जाए तो उस लड़की को एहसास होता है इतनी बड़ी बात तो थी ही नहीं, इसको तो मैं व्यर्थ में बड़ी समझ रही थी। लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कोशिश यह की जा रही है कि नजदीक से नजदीक रिश्तेदारी बने। सबसे पहले आप लोगों के पास साधन हो गए हैं, झट से लड़की अपने पीहर जा सकती है, झट से लड़का अपनी ससुराल जा सकता है, झट से घर वाले लड़की के पास में जा सकते हैं। और अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो हस्तक्षेप बिल्कुल खड़ा ही है, सामने खड़ा ही है। लड़की के घर में कोई भी बात हो रही है, लड़की रोकर जब अपने माता पिता को बताएगी, उसके भाई को बताएगी, तो फिर उनको क्या लगेगा कि जो हमारी बेटी कह रही है वही बात सही है, क्योंकि उससे प्रेम करते हैं। और उसकी बात पर यकीन ना करने की कोई वजह भी नहीं, दूसरे असुरक्षा का भाव कई बार रहता है। ऐसा नहीं कि वास्तव में हमारी बेटी परेशान हो। जब गलत रिपोर्ट उनके पास में गई, वो उत्तेजना में आए और उन्होंने कोई ऐसा हस्तक्षेप कर दिया जिससे लड़की के ससुराल वालों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। अब वो रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें मोबाइल पर हो रही हैं, ये जो छोटी छोटी बातों पर हस्तक्षेप दूसरे लोगों के हो रहे हैं, ये दूसरे लोगों की राय हो रही है, ये परिवार को बर्बाद कर रही है। इसलिए समझदार जो औरत है वह अपने खराब होते हुए संबंधों के पीछे इन चीजों को भी तलाशने का प्रयास करेगी। ऐसा नहीं कि आप आज की बात को देखकर ही यह सोच रहे हो मेरी सास ने यह कह दिया, मेरे पति ने यह कह दिया। हो सकता है आपकी तरफ से छोटी छोटी गलतियां हुई हों, उन गलतियों से इरिटेट होकर आज उन्होंने छोटी सी गलती पर बड़ी सी प्रतिक्रिया दे दी हो। इसलिए समझदारी से काम लें भाई। हो सकता है आज जो बड़ी बात लग रही है 2-4 दिन बीत जाएं तो वह कोई बड़ी बात हो ही नहीं, और आप निरर्थक ही उस बात का बतंगड़ बना करके तीसरे आदमी का हस्तक्षेप उसमें लेकर के अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर है छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना। परिवार के अंदर अक्सर छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, उन छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ता है। कई बार पति से छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, कई बार पत्नी से छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं। बार बार उन गलतियों को पकड़ेंगे तो आप उन गलतियों को आकर्षित कर रहे हैं। अब वो गलतियां बढ़ेंगी, दूसरे गलतियां ही दिखना शुरू हो जाएंगी, निरंतर एक श्रृंखला बन जाएगी और आपके रिश्तों के खराब होने की बहुत बड़ी वजह बन जाएंगी ये छोटी छोटी गलतियां। तीसरे नंबर पर है कि झगड़े के दौरान पति या पत्नी एक दूसरे से बहुत कठोर बात कह सकते हैं। हो सकता है पति ने कोई बहुत कठोर बात कह दी हो और आपको बहुत बुरी लगी हो, आपने उसे एक रजिस्टर में लिख लिया, अपने मस्तिष्क में एक रजिस्टर को तैयार कर लिया, उसमें लिख लिया और बस उसी के इर्द गिर्द आपकी सोच घूमती रही। अब आपने उस रिश्ते में दरार डाल ली। भले ही थोड़े दिनों के बाद में कुछ चीजें नॉर्मल हुई हों, लेकिन वो चीज जो लिखी हुई है, जो आपके दिमाग में घूम रही है, वह पहले जैसी बात नहीं आने देती। फिर आप एक और नई बात लिख लेते हैं। फिर ये छोटी छोटी बातें जो गुस्से में कही जाती हैं, उनको आप बहुत गंभीरता से लेकर के उस रिश्ते को खराब कर लेते हो। कई बार तो बहुत बड़ी बात कह दी जाती है गुस्से में, जबकि न पति का या न पत्नी का वो इरादा नहीं होता, बस गुस्से में वो बात कह दी जाती है। आप यदि इस तरह की बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो रिश्ता बेहतर नहीं चल पाएगा। चौथे नंबर पर, यदि आप पत्नी हैं तो पति का सहयोग करें और पति हैं तो पत्नी का सहयोग करें। मान लिया पत्नी ससुराल में गई, अभी पति को अपने घर को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घर के बाहर रहना पड़ता है। अब पत्नी शिकायत करे आप मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, आप हर वक्त काम में लगे रहते हो, काम का बहाना लेते हो,
मुझे नजरअंदाज करते हो, इस तरह की बातें कहना अगर शुरू कर देगी तो चीजें खराब हो जाएंगी, लड़के का काम प्रभावित हो जाएगा, एक श्रृंखला बन जाएगी फिर से गलत चीजों के होने की। क्योंकि धन के बगैर गृहस्थ तो चल ही नहीं सकता है भाई। वैसे तो धन के बगैर धर्म भी नहीं चलता, जीवन ही नहीं चलता है, लेकिन गृहस्थ के लिए विशेष रूप से धन की आवश्यकता है। और आपने उस धन के आने के मार्ग को रोक दिया। दूसरे, वो जो लड़का है वो कुंठित हो जाएगा, कुछ दिनों में अपने आत्मसम्मान को खोकर बैठ जाएगा। और अगर वह घर पर आपके कहने से बैठ ही गया तो उसको खाली रहने की आदत बन जाएगी, फिर भी समस्याएं आप लोगों के बीच आएंगी, अलग अलग रूप में समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी। तो पत्नी है तो वो पति की मेहनत का और उसकी मजबूरियों का सम्मान करे, साथ दे, उसे मोटिवेट करे, उसे आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं कि बस हर वक्त शिकायत करती रहे, उसकी कमाई को लेकर तंज कसती रहे, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे बस का ये नहीं, या फिर उसे आगे बढ़ने में व्यवधान पैदा करे। ये सारी की सारी चीजें बहुत घातक होती हैं। 5वें नंबर पर है, जब क्रोध आता है तो व्यक्ति ज्यादा बोलने लगता है, ज्यादा प्रतिक्रियाएं देने लगता है, उसके हाव भाव भी ऐसे होते हैं। किसी कमरे में गया तो दरवाजा भी जोरों से बंद करेगा। औरत है, अगर वह कुछ साफ सफाई कर रही है तो चीजों को पटकेगी, उसके हाव भाव ही बदल जाएंगे। प्रतिक्रिया क्रोध में ज्यादा देना नुकसानदायक है और क्रोध में ज्यादा बोलना उससे भी ज्यादा नुकसानदायक। आप एक अभ्यास करो, जब भी क्रोध आए उस समय मौन धारण कर लीजिएगा। जिसको भी क्रोध आए मौन धारण कर लीजिएगा, चुप रहिएगा उस समय। एक तो उस समय कहे गए शब्द जो होंगे वो कटु शब्द होते हैं, एक दूसरे को आघात पहुंचाते हैं, आपकी ऊर्जा भी खराब होगी। शुरुआती दौर में क्रोध में चुप रहने में बड़ी ऊर्जा लगती है, लेकिन आदत बना लीजिएगा। यदि इस आदत को बना लिया तो बहुत हद तक आप खराब होते हुए संबंधों को रोक सकते हैं और आने वाले समय में बहुत बड़े प्रेम का कारण आप लोगों के बीच आपकी यह आदतें बनेंगी। अब मैं विशेष रूप से लड़कियों के लिए कहूंगा, अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए यह कहना चाहूंगा कि यदि आप अपनी जिंदगी में, अपने वैवाहिक जीवन में यदि आपके संबंध खराब हो रहे हैं तो उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना होगा। आपको अपने जीवन का लक्ष्य केवल यह नहीं बना करके रखना है कि मेरा पति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, बस आखिरी लक्ष्य यही है। जितना आप पति के प्रति समर्पित हैं उतना ही आपका कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति भी है और अपने सास ससुर के प्रति भी है। केवल पति के इर्द गिर्द यदि आपकी जिंदगी घूमती रहेगी तो फिर परेशानी आएगी, या फिर केवल सास ससुर और पति के इर्द गिर्द ही जिंदगी घूमती रहेगी तो भी परेशानी आएंगी, क्योंकि हो सकता है कि ये सब बुरा व्यवहार करें। ऐसे में आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। आज कष्ट है, ये कष्ट का दौर बीत जाएगा, बच्चों को संस्कार दें और बच्चों को यह मत बताएं कि आपके साथ अत्याचार हो रहे हैं। बच्चे देखते हैं, हर चीज को देखते हैं। यदि वास्तव में आपके साथ अत्याचार हो रहे हैं और आप अच्छी प्रकार से बच्चों की परवरिश कर रही हैं तो यकीन मानिए वो जो अत्याचारी हैं उनको खून के आंसू रोना पड़ेगा और आपका भविष्य बेहतर रहेगा। और यदि आप प्रतिक्रिया देना शुरू कर देंगी तो बच्चे भूल जाएंगे कि आप पर भी कोई अत्याचार हुआ था, आप ही कटघरे में खड़ी होंगी, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी के लक्ष्य को बेहतर बनाएं और अपने बच्चों को विशेष रूप से केंद्र में रखें। और केवल बच्चों को ही नहीं, आप यह भी सोचें कि मेरी जिंदगी केवल इतनी नहीं है कि मैं ससुराल में आई और मुझे सम्मान मिल गया, मुझे पति ने प्यार कर लिया, बस इसी से मैं खुश हो गई। वास्तव में मैं यहाँ पर इंसान के रूप में आई हूँ, यहाँ पर मुझे अच्छे कर्म करके जाना है, यहाँ पर मुझे साधना के और तपस्या के मार्ग को चुनना है, सहनशीलता के मार्ग को चुनना है। मेरा मुख्य लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। और जब मैं परमात्मा के चरणों में जाऊंगी, श्री चरणों में, तो वहाँ पर उन लोगों की लाइन में खड़ी हुई होंगी जो वास्तव में तपस्वी हैं, क्योंकि सहनशीलता, विशेष रूप से परिवार में सहनशीलता बहुत बड़ी तपस्या है। तो आप बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए केवल इस जिंदगी को ही लक्ष्य न बनाएं, जिंदगी के बाद के समय को भी लक्ष्य बनाएं, अपने बच्चों को लक्ष्य बनाएं। और यदि आप किसी मकाम को हासिल कर सकने में सक्षम है, आपके पास विशेष टैलेंट है, तो उसकी तरफ भी ध्यान दें। आप निश्चित तौर पर बहुत प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल पाएंगी। इसके अतिरिक्त आप किसी व्यक्ति से प्रेम करें, लेकिन यह बिल्कुल न सोचें कि अगर यह नहीं होगा तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, पति नहीं होगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा, बच्चे नहीं होंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरी पत्नी नहीं होगी तो जीवन समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल गलत। जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके रिश्ते आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उन्हें उतना प्यार करो जितना आप प्यार करते हो, उससे 100 गुना प्यार करो। लेकिन ऐसा बिल्कुल न समझो कि जीवन केवल इस व्यक्ति के इर्द गिर्द है। यदि आप ऐसा ही समझ करके रखेंगे तो आप मोह में फंस चुके हैं और मोह दुख ही देगा।
प्रेम मोह नहीं होता है। आप मोह में तब चिपक जाते हैं जब एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही आपकी सोच, आपकी जिंदगी घूमती है। इसके पश्चात किसी से तुलना न करें। यदि आप पति हैं, पत्नी से कह रहे हैं कि देखो फला व्यक्ति की पत्नी कितना ज्यादा ख्याल रखती है अपने पति का, देखो वो किस प्रकार से काम करती है, यकीन मानिए आप बीच में दूरियां बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार यदि पत्नी है तो किसी दूसरे व्यक्ति की तारीफ न करें, किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना न करें अपने पति की। यकीन मानिए आप खराब कर रहे हैं ऐसा करके रिश्तों को, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो। इसके बाद यदि आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है और उस झगड़े के बाद किसी व्यक्ति को यह रियलाइज हो गया है कि मुझसे गड़बड़ी हुई है और वह व्यक्ति माफी मांग रहा है, चाहे वह पति है या पत्नी, तो फिर माफी मांगने के बाद में जब सामने वाला सही दिल से माफी मांग रहा है तो सामने वाले को चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल कर दे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी चीजों को खींचता रहे। माफी की अहमियत को समझो। क्षमा मांगने का मतलब है कि सारी की सारी गलतियों से पश्चाताप कर लेना और दोबारा उन्हें न करने का संकल्प लेना, और अधिक प्रेम आप लोगों के बीच में उपज जाएगा यदि आप इसकी महत्ता को समझेंगे। और यदि सामने वाला गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, माफी मांग रहा है, आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं, तो यकीन मानिए बहुत खराब स्थिति आ जाएगी। इसलिए माफी के महत्व को समझो। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि एक पत्नी का पति बहुत ज्यादा एब्यूजिंग है, बहुत ज्यादा गालियां देता है, घर में माहौल को खराब करके रखता है, बार बार समझाने से भी नहीं समझता, पत्नी सहन कर रही है, सहन करते जा रही है, सामने वाले का बहुत ज्यादा हौसला बढ़ रहा है, वह बदतमीज होता जा रहा है, अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है, आत्मसम्मान पत्नी का गिरता जा रहा है, घुट घुट करके जी रही है, ऐसा बिल्कुल न करें। पति का सम्मान करें, चीजों को सहन करें, लेकिन जब भी बदतमीजी की शुरुआत हो उसका विरोध करें। यह चीज मैं सहन नहीं करूंगी, मैं सम्मान करती हूं आपका, लेकिन अपेक्षा करती हूं कि आप भी कम से कम मेरे साथ सम्मान से पेश आएंगे। इस प्रकार की चीजें बर्दाश्त नहीं। यकीन मानिए यदि आपने शुरुआत से ही विरोध करना शुरू किया तो चीजें नहीं बढ़ेंगी, और यदि बढ़ती ही जा रही हैं, बात इस स्थिति तक आ गई है कि किसी के समझाने से समझ नहीं रहा है सामने वाला, उसे अक्ल नहीं आ रही है, और ज्यादा एब्यूजिंग होता जा रहा है, मारपीट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप भारतीय नारी बनकर के सब कुछ सहती रहें। फिर आप उससे संबंध विच्छेद के बारे में सोचें, तलाक की तरफ जाएं। लेकिन तलाक की तरफ आगे बढ़ने से पहले यथार्थ को जान लेना भी जरूरी है। जब एक लड़की तलाकशुदा होकर के अपने घर जाती है तो शुरुआत में उसे सब कुछ अच्छा लगता है, उसका भाई उसे प्रेम कर सकता है, इस बात में कोई शक नहीं, माता पिता प्रेम करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। यदि वह घर पर ही रहकर बाकी की जिंदगी बिताना चाहती है तो हो सकता है कि आगे भतीजे होंगे, उन्हें बर्दाश्त न हो चीज़ें, उन्हें आप घर पर बोझ लगना शुरू हो जाएं, कई प्रकार के अपमान का, जिल्लत का सामना करना आपको पड़ जाए। आपके मन में यह बात आ सकती है कि काश मेरे बच्चे होते तो वो ऐसा न कहते, भले ही आपके बच्चे आपके साथ उससे ज़्यादा बुरा व्यवहार कर सकते थे, लेकिन फिर वही चीज़ें होती जो कि संसार में होती आई हैं। लेकिन वहाँ पर आप देख रही होंगी कि फला औरत के बच्चे देखो अपनी माँ का कितना ख्याल रखते हैं, मेरे भतीजे भतीजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, बुढ़ापा कुंठा में बीतेगा, आपका हाल ख़राब हो जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि हमें दूसरी शादी कर लेनी है वहाँ जाकर। तो जिस प्रकार आप फिल्मों में देख रहे हैं कि एक सेलिब्रिटी की पत्नी ने तलाक दिया, दूसरे किसी सेलिब्रिटी से विवाह हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ में। आप यदि घर पर जाकर बैठ जाएंगी तो आपको कोई नया लड़का नहीं मिल जाएगा, पहले से ही विवाहित कोई लड़का मिलेगा, ज़्यादा उम्र का कोई लड़का मिलेगा, उसका कहीं से विवाह नहीं हो रहा होगा, ऐसा लड़का मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ सकता है। वहाँ पर जाकर पहले से ही जो बच्चे हैं आप उनकी माँ बन सकती हैं। आप वहाँ जाकर माँ बनेंगी, जैसे ही आप वहाँ सौतेली माँ बन जाएंगी, आप कितना भी प्यार करें, अपना कलेजा निकाल कर बच्चों के सामने रख दें, कभी न कभी यह बात आएगी कि हमारी असली माँ होती तो वो इससे बेहतर होती, कभी न कभी यह बात आएगी। ऐसा नहीं कि ऐसे में सौतेली माएँ यह सोचने लगें कि देखो भाई बात तो सही है, हमने कितना किया बच्चों के लिए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, आपका कर्तव्य है, यदि ऐसी स्थिति है तो उन बच्चों को फिर से प्रेम करें, फिर से आप उन्हें और ज़्यादा ध्यान रखें उनका। वो बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप अपने कर्तव्यों पर खड़े रहें, आप अपने कर्तव्यों पर और ज़्यादा प्रखर रहें। यह बात परमात्मा को पसंद है, लेकिन इस बात में शक नहीं है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। यदि तलाक से पहले आप इन सारी की सारी चीज़ों को सोच करके तलाक लेंगे तो आपको इस बात का पता होगा कि इन सारी समस्याओं से बढ़कर यह समस्या है
इसलिए मैं इस समस्या से छुटकारा लेकर उन समस्याओं से लड़ने जा रही हूं। लेकिन यदि ऐसा सोच करके कि ये समस्याएं हैं लेकिन वहां पर जाकर मैं दूसरी शादी कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा, आप तलाक ले लेंगी, तो आपका जीवन बदतर हो जाएगा। इसलिए तलाक को मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन यह आखिरी रास्ता होना चाहिए और उस हकीकत से वाबस्ता होकर यह कदम उठाना चाहिए जो जीवन का यथार्थ है, जो जीवन की सच्चाई है। अब यहां पर मैं कुछ चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां पर इस वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये साधु है, यह विवाह के बारे में जानकारी दे रहा है, इसको क्या तजुर्बा होगा। भाई मैं भी विवाहित हूं, मेरी वर्तमान में पत्नी है, हमारे विवाह को 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज तक एक झगड़ा नहीं है, जरा सा झगड़ा नहीं है, जरा से झगड़े का विचार तक नहीं है। बल्कि आश्चर्य की बात लगती है कि पति पत्नी में झगड़ा किस प्रकार से हो सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, यहां पर शादी के बारे में क्यों बता रहे हैं। भाई ब्रह्मचर्य का मतलब मेरे लिए यह कतई कभी नहीं रहा है कि आप जीवन भर विवाह न करें। विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि कर्म किस प्रकार से चलेगा भाई। और गृहस्थ आश्रम आपकी त्याग, आपकी तपस्या, आपके धैर्य की परीक्षा है। यहां से निकल करके तो आप वास्तविक संत बन सकते हैं। वास्तव में हम सब का कर्तव्य है कि हम 25 वर्ष तक तो कम से कम कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने शरीर को मजबूत बनाएं, उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 25 साल की उम्र में ही करें, 30 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, जब भी सही प्रकार से अपने आप को सेट महसूस करें, स्वस्थ महसूस करें, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, अच्छी प्रकार से प्रेम पूर्वक अपने जीवन को बिताएं। जीवन में संयम भी हो, परमात्मा का नाम भी हो, आपके विवाह कामयाब हो, बच्चे संस्कारित हों और घर में खुशियों का माहौल हो। इसी को हम धार्मिक जीवन कह सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरि ओम, हरे कृष्ण।